हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वीक हार्ट यानी कि कमज़ोर दिल के बारे में। दोस्तों दिल से ये जो हमारा हार्ट है इससे संबंधित जो परेशानियां हैं ये हमें पहले के ज़माने में बहुत ओल्ड एज में या मिडिल एज ग्रुप में जैसे 50-55 की उम्र से देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल हृदय संबंधित परेशानियां हमें बहुत यंग एज में देखने को मिलने लग गई हैं। कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी हो गई, एंजाइना, चेस्ट पेन, आपको जो इर्रेगुलर हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें हमें आजकल बहुत यंग जनरेशन में देखने को मिलने लगी हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे खास लक्षण जिसके बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि आपका हार्ट वीक तो नहीं है, और वीक है तो कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स जो आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करने में, हार्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, उसका सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। और ये बहुत सेफ मेडिसिन्स हैं, तो आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हृदय हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये हमारे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर की हर एक छोटी से छोटी कोशिकाओं तक भोजन जो ब्लड के फॉर्म में होता है पहुंचाने का कार्य हमारे हृदय का ही होता है। अब अगर हमारा हृदय, हमारा हार्ट अगर सही से काम नहीं कर रहा है या उसमें कोई वीकनेस है तो हमें ये कैसे पता चलेगी? यूजुअली क्या होता है, हम अपने डेली रूटीन में इतने बिजी हैं कि हमें ये छोटे छोटे लक्षण हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि कभी भी जो ये कार्डियक डिजीज है या हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं या अन्य और भी जो हमारे मेजर ऑर्गन हैं वो एकदम से कभी खराब नहीं होते, एकदम से आपको कोई लक्षण नहीं देंगे। आपको हर कुछ दिन पे आपके जो बॉडी के ऑर्गन हैं आपको अलार्मिंग साइन देते रहते हैं, बट हमारी इग्नोरेंस या हमारी अवेयरनेस ना होने के वजह से ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं कि फिर ये लास्ट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। आज जो आपको मैं लक्षण बता रही हूँ ऐसा नहीं है कि ये सबको देखने को मिले, और इससे में जो लक्षण हैं ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ हार्ट के हों, ये और सारी बीमारी में भी ऐसे सिमिलर लक्षण देती है। लेकिन अगर ऐसे लक्षण आपको बार बार आ रहे हैं तो थोड़ा आपको जो है कॉन्शियस होने की आवश्यकता है, और एक बार जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर ले अपने हार्ट को। आप आपका ईको और ईसीजी करा सकते हैं, और स्पेशली अगर आप 30, अभी पहले तो ये चीज़ें 40-45 के बाद से हम लोग रिकमेंड करते थे पेशेंट्स को चेक करने के लिए, लेकिन अभी तो मैं 25 से 30 के बीच के लोगों को भी ये रिकमेंड करने लगी हूँ, क्योंकि आजकल जो वर्कलोड है, स्ट्रेस है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि इन सारी चीज़ों में परेशानी बहुत आम हो गई है। तो अगर आप 30s के ग्रुप में हैं तो, और अगर ऐसे लक्षण आप आए दिन देख रहे हैं तो एक बार जस्ट क्रॉस वेरीफाई करिए कि आपका जो हार्ट है वो सही से फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, कहीं उनकी मसल्स या हार्ट इन सब पे कोई असर तो नहीं है। चलिए हम बात कर लेते हैं उन लक्षणों के बारे में। जो सबसे पहला लक्षण है वो आपको बाकी और भी बहुत सारी बीमारियों में देखने को मिल सकता है, वो है फटीग होना, यानी कि आपको बहुत जल्दी थकान सी लगना, इतनी थकान लगना कि आपको कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं होना। आप छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इवन आपने प्रॉपर नींद ली है, आप 8 से 10 घंटे सो के उठे हैं, उसके बावजूद आपके शरीर में आपको एनर्जी बिल्कुल नहीं महसूस हो रही, स्ट्रेंथ नहीं लग रही, अब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करें। अब ये और किसी बहुत सारी बीमारियों से भी हो सकता है, लेकिन हार्ट संबंधित भी एक बहुत ही प्रमुख लक्षणों में से आता है, तो आपको इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी सांस फूलने लग जाती है। आप छोटा सा फिजिकल वर्क करते हैं, कुछ भी आपने थोड़ा सा चला, थोड़ी सी सीढ़ी चढ़ी, आपको बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, एकदम आप ग्रैस्प कर रहे हैं अपनी सांस को, तो वो भी शो करता है कि आपकी जो फंक्शनिंग है, आपके बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो रहा है और आपकी बॉडी में ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं। ये भी बहुत डोमिनेंट सिम्टम नहीं बोला जा सकता, ये अन्य जैसे लंग संबंधित बीमारियों में, एनीमिया के केसेस में भी देखने को मिलता है। तो लेकिन ये भी कंसीडर आपको करके रखना है अपने हार्ट संबंधित बीमारियों पे भी। इसके अलावा आपको शरीर में सूजन की स्थिति दिखती हो, आप जब सो के उठते हो, या आपको दिखता है कि आपके हाथ में, आपके पैरों पे, आपके एंकल यानी कि जो आपके पैर का नीचे का हिस्सा है, जो जॉइंट है, एंकल जॉइंट पे आपको सूजन देखने को मिल रही है, आपके फेस पे सूजन दिख रही है, आपके पेट वाले एरिया पे आपको सूजन देखने को मिल रही है, ये भी लक्षण होता है हमारे शरीर में प्रॉपर सर्कुलेशन के ना होने का। तो अगर इस तरह के लक्षण भी आपके शरीर में आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको अगर बहुत तेज, रैपिड या इर्रेगुलर हार्ट बीट मिलती है, आपकी जो हार्ट की गति है या तो
बहुत तेज तेज है या बहुत इर्रेगुलर आ रही है, ये आपके चेकअप के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। आपकी जब बीपी चेक हो रहा है, इसमें आपकी हार्ट रेट भी दिख जाती है, तो वो डॉक्टर को समझ में आएगा। तो अगर ये ओवरऑल लक्षण आपको थोड़े ऐसे आ रहे हैं तो आपको थोड़ा इन चीज़ों को लेके कॉन्शियस होने की आवश्यकता ज़रूर है। नेक्स्ट जो सिम्टम है दोस्तों, आपको फ्रीक्वेंट चक्कर आने की टेंडेंसी लगती है। अगर आपको लगता है थोड़ी देर में एकदम सडन आपके आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ब्लैकआउट हो गया, और स्पेशली आप जैसे कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं उसमें सडन आप ब्लैकआउट से हो रहे हो थोड़े समय के लिए, और ये चीज़ आपको एक आध बार हो गई, तब तो पॉस्चरल वर्टिगो बोला जाता है कि अचानक से पॉस्चर चेंज करने से हो रहा है। लेकिन ये एपिसोड आपको आए दिन हो रहे हैं, दिन में एक दो बार आपको ये चीज़ हो जा रही है, तो आपको इस चीज़ को लेके कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। ये अगेन आपके हार्ट इम्पेयरमेंट का एक बहुत ही पिक्यूलियर सिम्टम है। इसके अलावा आपको जो है खांसी आनी शुरू हो जाती है, स्पेशली जब आप लेटे हैं, आप जाके जब बिस्तर पे लेटते हैं, आपको अनएक्सप्लेन्ड आपको सडनली कुछ ऐसा हुआ और आपको खांसी आनी शुरू हो जा रही। ये होता है जब हमारे शरीर में जो आपके लंग्स के एरिया में अगर फ्लूइड का भरना शुरू हो जाता है तो भी आपको अनएक्सप्लेन्ड खांसी आनी शुरू हो सकती है। इसके अलावा आपको अगर आए दिन चेस्ट में पेन रहता है, एकदम चेस्ट में भारीपन, दबाव सा महसूस होता है, तो भी आपको ये लक्षण दिया जा रहा है, आपका शरीर ये लक्षण दे रहा है कि आपको चेस्ट संबंधित परेशानी हो सकती है। लास्ट है वेट गेन, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। आपको कुछ ही महीनों के अंदर 8 से 10 किलो वजन अनएक्सप्लेन्ड बढ़ गया, आपने कुछ ऐसा नहीं खाया, बहुत ज़्यादा आप बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल में भी नहीं रहे तो भी बढ़ने लग गया। तो ये शो करता है हमारे शरीर में फ्लूइड रिटेंशन को, हमारे शरीर में क्योंकि फंक्शनिंग बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो हमारे शरीर में जो पानी भरता जा रहा है, जिसकी वजह से शरीर में वेट गेन टेंडेंसी बढ़ रही है। अब इस तरह के लक्षण अगर आपको आए दिन आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता है। जो मैंने इसीलिए इनके कंपैरेटिव भी सिम्टम बता दिए कि अन्य किस बीमारियों में आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये हार्ट में भी इस तरह के लक्षण मिलते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप सबसे पहले ईसीजी इको करा के एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करिए कि आपको कोई हार्ट संबंधित परेशानी तो नहीं है। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसका एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है हार्ट संबंधित परेशानियों पे। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है कॉन्वालेरिया मेज, 30 CH पोटेंसी में यूज़ करनी है। ये बहुत अच्छी काम करती है अगर आपको हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट है, आपको पैल्पिटेशन होता है और वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आपको एकदम सफोकेशन जैसा होने लगे, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा आपकी फ्लैक्चुएट करती हो। इस कंडीशन में आपको कॉन्वालेरिया की 30 CH पोटेंसी लेने हैं। इसकी 5 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार प्रयोग करना है। ये आपके हार्ट रेट को भी अच्छा करेगी, ये एक तरह से हार्ट टॉनिक की तरह काम करती है, तो ये आपके हार्ट रेट को भी अच्छी करेगी, मसल स्ट्रेंथन करेगी, जो एकदम बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज आपको एकदम सफोकेटिंग कंडीशन क्रिएट हो रही है, इसको इंप्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। दूसरी मेडिसिन है डिजिटैलिस, ये भी बहुत अच्छी काम करती है हार्ट के ऊपर। अगर आपको ऐसा बहुत लग रहा है कि हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है और बहुत ज़्यादा आपका पल्स रेट बढ़ने लग रही है, 110-120 की कंडीशन में जा रही है, उस कंडीशन में भी आप डिजिटैलिस को प्रयोग कर सकते हैं। 200 पोटेंसी को यूज़ करें। इसकी 4 बूंद आप शाम में, रात में सोने से पहले लें, लगभग 10 बजे तक करीब ले सकते हैं। डायरेक्टली ज़बान पे लें। ये रात में स्पेशली जो लोगों के एकदम पैल्पिटेशन बढ़ के एकदम हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, उसको काम डाउन करने में, आपको हार्ट को भी स्ट्रेंथन अप करने में, साथ ही हार्ट की जितनी भी डिजीज़ हैं उनको स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है स्ट्रोफेंथस, ये भी आपको 30 CH पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस ऑफ हार्ट रहता है, पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन रहता है। ये आपके जो हार्ट मसल है उनको टोन करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। सो इवन अगर आप में थोड़ी बहुत जो है जैसे बॉडी में स्वेलिंग भी आ रही है बिकॉज ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन, या आपको उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट आ रहा है, सूजन सी बढ़ रही है शरीर में, तो आप स्ट्रोफेंथस की 30 CH पोटेंसी को 5 बूंद सुबह में, 5 बूंद शाम में ले सकते हैं। 1/4 कप पानी में डाल के लीजिए। ये हार्ट मसल्स को अच्छा करेगी, पैल्पिटेशन को कम करेगी, चेस्ट पेन को भी कम करने के साथ साथ आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग भी क्रिएट हो रही है, इसको कम करने में भी हेल्पफुल होगी। लास्ट मेडिसिन है क्रेटिगस ऑक्सी, बहुत अच्छा काम करती है एज ए हार्ट टॉनिक। हम लोग मल्टीपल पेशेंट्स में ये ट्राई करते हैं, इवन बीपी के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है, आपका सर्कुलेशन अच्छा रखती है। चेस्ट में आपको पेन उठ रहा है विद बीपी फ्लेरेंस, आपको उसके वजह से घबराहट बेचैनी हुई, आपको बीपी रेस करने लग गया, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, पैल्पिटेशन की वजह से आपका इर्रेगुलर पल्स देखने को मिल रही है, आपको बिल्कुल पसीना सा
आने लगा, घबराहट होके, जैसे एक एंजाइना के पेशेंट में जिस तरह के लक्षण आते हैं, अगर ऐसे लक्षण आपको आए दिन आते हैं तो क्रेटेगस ऑक्सी की मदर टिंचर फॉर्म को लें। 10 बूंद आप आधा कप पानी में डाल के सुबह शाम लेना शुरू करें। यह आपके शरीर में एक तरह से टॉनिक की तरह काम करती है। इवन जो चारों मैंने दवाएं बताई हैं एज ए टॉनिक बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी भी पेशेंट में जो ज़्यादा डोमिनेंट सिम्टम है उसके बेसिस पे आप दवा अपनी सेलेक्ट करके एक ही दवा लें, सारी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको ज़्यादा डोमिनेंट लग रहा है उस दवा को आप शुरू कर सकते हैं। जैसे बीपी वाले पेशेंट क्रेटेगस का प्रयोग करें, उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जो स्ट्रेफेंथस है वो अगर स्वेलिंग साथ में क्रिएट हो रही है तो उसको यूज़ करें। कॉन्वलेरिया वाला जो है वो पेशेंट जो है जिनमें बहुत ज़्यादा हार्ट रेट डिस्टर्ब हो रही है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, सफोकेशन आ रहा है, वो लोग ले सकते हैं। और सेल्फ पैल्पिटेशन की अगर दिक्कत है तो आप डिजिटलिस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 4 दवा अपने सिम्टम्स के बेसिस पे आप सेलेक्ट करें तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। और आप इसको लें। आप अगर रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं तो आपको कोई ज़्यादा दवाएँ खाने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं को लें। इनसे ही आप अपने आप को मैक्सिमम कवर कर सकते हैं और आपका हार्ट धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी इन परेशानियों को ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।